नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सोहन कश्यप है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जो हमारे स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है जिन चीज़ों से। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने खाने के बारे में। हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपकी लाइफस्टाइल एक बिल्कुल आसान हो चुकी है, बिल्कुल कम काम कर रहे हो आप अपने पूरे दिनचर्या में, तो आप सबसे ज़्यादा फाइबर ले, उसके बाद प्रोटीन और उसके बाद जो भी आप कार्बोहाइड्रेट या मिनरल जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा आपको लेना होगा फाइबर और प्रोटीन। आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी पेशेंट मैं डेली बेस देख रहा हूँ उनको प्रोटीन की कमी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि इंडिया में मोस्टली लोग इंडिया में वेजिटेरियन हैं, तो इस वजह से उनके अंदर प्रोटीन की कमी होती है। तो हमें हमारी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। हमारी कभी भी प्रोटीन की मात्रा कंप्लीट नहीं होती, ना ही ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाती है एक नॉर्मल चीज़ों से। जैसे हम बोलते हैं हमने खाना खा लिया, हम दाल खाते, दाल पहली बात तो आपको दाल को डेली खाना चाहिए। डेली कोई खाता नहीं है। अगर आप डेली नहीं खा रहे हो तो उसके अल्टरनेटिव कोई भी चीज खा सकते हो जो प्रोटीन की होती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप नॉन वेजिटेरियन हो जाओ, नहीं। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको उस हिसाब से आपकी डाइट में प्रोटीन लेना पड़ेगा, जिस हिसाब से आप डेली रूटीन में आप अपना काम कर रहे हो। घर पे बैठे बैठे जो लेडीज हैं आज के टाइम पे इसलिए बीमार हो रही हैं, पूरी दिनचर्या में काम करती हैं, वो लगी रहती है, थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हैं, पर उनकी बॉडी में फिर पेन स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे करके। वो किस वजह से होता है कि वो होता है कि आप थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हो, जोर लग रहा है आपका, पर मसल तो ग्रो नहीं हो रही है आपकी, तो मसल वीक हो जाती है, जिसकी वजह से सारा का सारा ये बर्डन होता है हमारे मांसपेशियों के ऊपर कि भाई काम कर रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हो, थकावट बनी रहती है शरीर के अंदर। ये सबसे मेन रीजन है आपकी वीकनेस का और आपकी सुस्ती का। दूसरे नंबर पे आता है हमारा व्यायाम या एक्सरसाइज। तो अगर हम एक्सरसाइज अपने किस हिसाब से कर रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग क्या बोलते हैं कि हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, 2-4 दिन करी, फिर उसके बाद हमें दर्द होना स्टार्ट हो गया हमारी बॉडी में, या हमारे लिगामेंट खराब हो गई, या फिर कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर झटका आ गया। तो सबसे मेन चीज़ यही हो रही है। अगर आप ने बचपन में कोई एक्सरसाइज नहीं की है, या फिर आप अडल्ट के टाइम पे एक्सरसाइज नहीं की है, तो आप 40 के करीब जब आपकी एज हो जाती है उस टाइम पे आपको एक्सरसाइज की जरूरत पड़ने लगती है, क्योंकि बॉडी कमज़ोर हो जाती है। आप लोगों को कहने से चले जाते हो कि चलो हम घूम के आते हैं, उस टाइम पे आपके सारे के सारे लिगामेंट बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं। लिगामेंट मसल आपकी बिल्कुल डाउन होती है। इसकी वजह से क्या है, अगर आप थोड़ा बहुत भी घूमते फिरते हो, चलते हो, तो या फिर दौड़ने की कोशिश करते हो, तो आपके अंदर वीकनेस आ जाती है, या फिर कहीं ना कहीं लिगामेंट टूट जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है। तो इससे बचने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्टिंग, जब आप कोई भी एक्सरसाइज करो या वॉकिंग के लिए जा रहे हो, सबसे पहले आप धीरे से स्टार्ट करो उस चीज़ को। सबसे पहले तो आपको वॉकिंग के लिए जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप एक्सरसाइज वगैरह करें, और वॉकिंग के लिए भी सिर्फ धीरे धीरे, ये नहीं है कि आप एकदम से अपना जो औरों को देख के, दूसरों को देखकर लोग आजकल एक्सरसाइज करते हैं कि मैं चलो उसके साथ कर लेता हूँ एक्सरसाइज। ग्रुप की एक्सरसाइज तभी होती है जब वो उसने स्टार्टिंग से ही दोनों इकट्ठे स्टार्ट करें ना एक्सरसाइज को, तभी वो मानी जाती है ग्रुप वाली एक्सरसाइज। अब क्या होता है, बहुत सारे गांव में भी या शहर में भी लोग जाते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं एक्सरसाइज के लिए। तो उनका जो और दूसरे होते हैं वो लोग तो पहले से ही लगे होते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, और बाद में कुछ लोग उनको ज्वाइन करते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ जिन्होंने पहले ज्वाइन कर रखा था ग्रुप को, एक्सरसाइज ग्रुप को, और जो बाद में आए हैं एक्सरसाइज करने के लिए उनके साथ, तो उनकी मसल की स्ट्रेंथ सेम तो नहीं रहेगी, उनकी अलग अलग होगी।
तो उनके अंदर जोर भी अलग होगा, उनकी कैपेसिटी भी अलग होगी, ठीक है। तो आप उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते उसको, आप अपने हिसाब से करो हर चीज को, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तभी आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। दूसरों की बातों में मत आओ, आप अपने शरीर के हिसाब से ही काम करो। तीसरे नंबर पे आती है हम सो कितना रहे हैं, नींद, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि मेंटली आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को मानसिक तौर पे बीमार हो रहे हैं लोग, क्योंकि उनको उतनी नींद ही नहीं मिल रही। कई लोग बोलते हैं कि 8 घंटे की नींद होती है, कई लोग बोलते हैं 4 घंटे की नींद में ही काम चल जाता है हमारा, कई लोग बोलते हैं हमें तो भाई 10 घंटे सोना पड़ता है। पर ये चीज़ होती है बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर पेशेंट की रिक्वायरमेंट है कि भाई उसको 8 घंटे सोना है तो वो 8 घंटे ही सोएगा, ठीक है, उसको ज़रूरत है उस चीज़ की। अब स्टूडेंट को कम से कम 8 घंटे सोना ही चाहिए उसको, स्टूडेंट को, क्योंकि उसका दिमाग से काम है, उसका दिमाग ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, नई नई चीज़ें सीखनी है उसको, रिलैक्सेशन भी उतनी ही चाहिए, रिलैक्स भी करना अपने माइंड को। अगर आप एक वर्कर हो तो आपकी जो मसल है, मसल्स को रिलैक्स करना जरूरी है। जिस चीज़ का आपको काम ज़्यादा लेना है, जिस चीज़ से, उसको आपको टाइम भी देना पड़ेगा रीग्रोथ करने के लिए, ठीक है। सभी अपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है, हर चीज़ अपनी अपनी कैपेसिटी होती है बॉडी की। तो आप प्लीज़ कृपा करके आप दूसरों को देख के मत चले, आप अपने हिसाब से ही अपने शरीर को पहचाने कि उसको क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है उसको। और नंबर पे बात करूँगा पानी के बारे में। पानी आजकल बोलते हैं लोग कम पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं कम? पहले बहुत ही हैवी काम होते थे, बहुत ज़्यादा हैवी होते थे, उसकी वजह से बॉडी को रिक्वायरमेंट होती थी पानी की। तो अभी क्या है, बिल्कुल काम सॉफ्ट है, कोई ज़्यादा हैवी काम नहीं बचे हैं। तो सभी लोग ये सोचते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में पी लेंगे, पानी की इतनी ज़्यादा प्यास लगती नहीं है लोगों को। और उसमें क्या होता है, बॉडी भी अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाती टाइम के हिसाब से, बॉडी को भी टाइम लगता है कि उसको पता ही नहीं चलता है उसके अंदर की मतलब उसको पानी की ज़रूरत है या नहीं है ज़्यादा। क्योंकि अगर आपका पसीना निकले तो पानी की प्यास लगे ही लगेगी, उसको ऑटोमेटिक लगेगी। अगर आप ज़्यादा काम नहीं करोगे तो प्यास भी कम लगेगी आपको, अगर पानी की ज़रूरत है तो भी नहीं लगेगी, आपको महसूस नहीं होगी वो चीज़। इसलिए आजकल लोगों को पता ही नहीं चल रहा उसको पानी कब पीना है या नहीं पीना है। बोलते हैं नॉर्मली 4 लीटर पानी पीना चाहिए, पर उसको प्यास ही नहीं लगती दिन में, तो कहाँ से पिएगा, उसको पता ही नहीं चलता। पर बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि 65 से 70% तक बॉडी का जो बॉडी जो बनी हुई है वो पानी से ही बनी हुई है, ठीक है। तो वही मेन रीजन है कि आपको पानी अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, अपने डेली रूटीन में पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। रूटीन में आप पानी पियो। लास्ट में मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, वो है सोशल आपको रहना पड़ेगा। आज के टाइम पे लोग सोशल नहीं हो रहे हैं। सोशल एक हमारी दिमागी तौर पे ग्रोथ नहीं हो पा रही है। अगर आप सोशल नहीं रहोगे तो आपकी जो ब्रेन की जो क्षमता है वो कम होती जाएगी, आप दूसरों से बात नहीं करोगे, इससे भी आपकी हेल्थ के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। भी नहीं चलता कि क्या बीमारी है। कई बार अल्ट्रासाउंड करवा लिया तो भी बीमारी नहीं आती है, आपने MRI करवा लिया, एक्सरे करवा लिया, ECG करवा लिया, सब कुछ करवा के देख लिया, आपकी बीमारी का ही पता नहीं चलता। देखो आज के टाइम पे 80% ऐसी बीमारी हैं जो डायग्नोज हो जाती हैं लोगों की, पर जो 20% बची हुई हैं वो डायग्नोज नहीं होती, उनका कुछ पता ही नहीं लगता कि वो किस वजह से हो रही है। मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है पूरा दिन कैसे बिता रहे हो, ये सबसे मेन चीज़ है। आपका डेली रूटीन कैसा है इसके ऊपर डिपेंड होता है। आजकल तो इतना ज़्यादा क्रिटिकल टाइम आ चुका है कि लोगों को टेंशन की वजह से खाना हजम नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, बाहर रहने की वजह से टेंशन हो जाती है, तो वो अपने डेली रूटीन में उनका जो खाने की क्षमता है, हजम करने की क्षमता है डेली की, वो कम होती जाती है लोगों की। सुरक्षित रखने के लिए इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले
जो मैंने बताया कि आप खाने में आपको फ्रूट यूज करो ज़्यादा से ज़्यादा। फ्रूट फाइबर किस चीज़ में होता है? फ्रूट में होता है। अमरूद खाओ आप, सबसे ज़्यादा अमरूद आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी के लिए। हो सके तो अमरूद को पूरा